हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब क्लासेस मिस्टर क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग आज पार्ट 6 गुड एंड सर्विस टैक्स चैप्टर जो स्टार्ट किए थे एसएससी बोर्ड मैथमेटिक्स का, ये चैप्टर का पार्ट 6 वीडियो है। जहां तक पार्ट 5 वीडियो हम लोग ने पढ़ चुके हैं और पार्ट 6 वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल 9 पे पहुंच गए हैं। तो आज हम लोग एग्जाम्पल 9 को सॉल्व करेंगे और इसको हम यहाँ पर समझेंगे दोस्तों। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल 9 क्या है? द प्रिंटेड प्राइस में पहले एक बार पूरा रीड करता हूँ, फिर समझाऊंगा, फिर सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ कारपेट इज 2500 रुपीज। मतलब जो कारपेट की प्रिंटेड प्राइस मतलब एमआरपी है कितनी है दोस्तों? 2500 रुपए है। अ होलसेलर इन वेस्ट बंगाल। होलसेलर कहाँ पे रहता है? वेस्ट पश्चिम बंगाल में रहता है। ठीक है, वो खरीद रहा है कारपेट को। बाय द कारपेट, कारपेट को खरीद रहा है किससे? फ्रॉम मैन्युफैक्चर से। और मैन्युफैक्चर कहाँ हो रही है? महाराष्ट्र, मुंबई में हो रही है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। मतलब होलसेलर कारपेट को खरीद रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चर से। ठीक है, होलसेलर कहाँ का रहने वाला है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, और मैन्युफैक्चर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और मैन्युफैक्चर में जब जाके होलसेलर खरीदता है कारपेट को, तो मैन्युफैक्चर क्या करता है? 12% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%, 12% का डिस्काउंट देता है प्रिंटेड प्राइस पे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। मतलब ये आपका एक गोला मैंने ये बना लिया है दोस्तों, एक गोला मैंने ये बना लिया, एक गोला मैंने ये बना लिया। ठीक है, ये आपका क्या है? मैन्युफैक्चर है। ये आपका मैन्युफैक्चर यहाँ पे हो रहा है। ये आपका होलसेलर है। ये आपका क्या है? रिटेलर है। बात समझिएगा, पहले क्वेश्चन को आराम से समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, अब जो कारपेट है, कारपेट का जो एमआरपी है कितना है? 2500 रुपए है दोस्तों। ठीक है, कारपेट की जो एमआरपी है दोस्तों कितना है? 2500 रुपए है। यहाँ तक बात सुनना। मैन्युफैक्चर मतलब कारपेट कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है, 2500 रुपए एमआरपी उसकी रख दी गई है। अब क्या करता है? ये आपका वेस्ट बंगाल में है और ये आपका क्या है? महाराष्ट्र में। ये क्या? बिहार में है। तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा, इससे पहले जितने 8 एग्जाम्पल हमने कराए हैं सबका जो था सेम सिटी था। ठीक है, मतलब इंट्रा स्टेट वहां पे हो रहा था। इंट्रा स्टेट हो रहा था, तो वहां पे जीएसटी को 2 प्रकार में बांट दिया गया था। एक कुछ जीएसटी, आधी जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रही थी, आधी जीएसटी कहाँ पे जा रही थी? आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रही थी। लेकिन जब यहाँ पर मतलब जब यहाँ पर सिटी डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? इंटर सेल लगेगा। यहाँ पर एक ही प्रकार की जीएसटी लगेगी। मतलब यहाँ पर जीएसटी को हम बांटेंगे नहीं, सिर्फ एक प्रकार की लगेगी। आई जीएसटी यहाँ पर काउंट की जाएगी दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी नहीं बटेगी। तो यहाँ तक ये तो बात चलिए ठीक है, ये बात सही है, ये बात सही है। अब देखिएगा हम अपनी कहानी पे आते हैं। अब क्या करता है? होलसेलर मैन्युफैक्चर के पास आता है कारपेट को बाई खरीदने, कारपेट को खरीदने, कारपेट को ये खरीद लेता है। ठीक है, और देखिएगा क्या कैसे खरीदता है? ये डिस्काउंट देता है। कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है? 12% का डिस्काउंट देता है। तो जो यहाँ पर एमआरपी का 12% जब निकालोगे, जो यहाँ पर रुपया आएगा वो होलसेलर के लिए क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस आएगा, सीएस आएगा। मैं भी समझा रहा हूँ, लिखूंगा मैं। होलसेलर के लिए क्या आएगा? जब एमआरपी को 12% निकालोगे तो उसको होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, लेकिन मैन्युफैक्चर के लिए वही क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगी। बात समझ में आ रहा है? अगर एक आदमी खरीद रहा है तो दूसरा आदमी उसको बेच रहा होगा। कारपेट को मैन्युफैक्चर सेल कर देता है। और सामने कौन बैठा हुआ है? सामने कौन बैठा हुआ है? होलसेलर। होलसेलर क्या कर रहा है? उसको बाई कर रहा है। तो होलसेलर के लिए जो प्राइस होगी डिस्काउंट के बाद, एमआरपी में डिस्काउंट के बाद, वो आपकी क्या होगी? इसके लिए कॉस्ट प्राइस होगी और इसके लिए सेलिंग प्राइस होगी। बात समझ में आ गई? अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये होलसेलर अब आगे बढ़ता है, रिटेलर के पास जाता है। होलसेलर क्या करता है? अब सामान यहाँ तो प्रोडक्ट कारपेट खरीद लिया है, अभी भी बिजनेस करेगा, तो रिटेलर के पास जाएगा और रिटेलर कहेगा कि भैया हो, हम यहाँ पर कारपेट को सेल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या करता है? होलसेलर करता है क्या? 32%, 32% एबव द मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस पे जो मार्केट प्राइस था, मार्केट प्राइस पर 32% बढ़ाकर क्या करता है? सेल कर देता है रिटेलर को। ठीक है,
तो अब यहाँ पर जब 32% मार्केट प्राइस पर बढ़ा के सेल करोगे, जो रेट आएगा यहाँ पर वो क्या होगा, रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, लेकिन वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसको मैं डालता हूँ यहाँ पर। चलिएगा, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं एमआरपी। एमआरपी कितनी दी हुई दोस्तों? 2500 रुपए दी हुई है। बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं होलसेलर टू रिटेलर, सॉरी होलसेलर टू मैन्युफैक्चर, यहाँ डालो मैन्युफैक्चर टू होलसेलर। ठीक है, मैन्युफैक्चर टू होलसेलर। ठीक है, बात यहाँ पर आ गई। अब देखिएगा डिस्काउंट कितना हो रहा है, मैंने समझा दिया। डिस्काउंट 12% का। डिस्काउंट कौन दे रहा है? मैन्युफैक्चर दे रहा है। किसको दे रहा है? होलसेलर को, क्योंकि होलसेलर क्या कर रहा है? बाई कर रहा है, कारपेट को खरीद रहा है। ठीक है, बता दी मैंने आपको। अब डिस्काउंट दिया हुआ है, तो अब बताओ मुझे, अगर मैं मैन्युफैक्चर के लिए बात करूं, मैन्युफैक्चर के लिए बात करूं यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? मैन्युफैक्चर के लिए हम सेलिंग प्राइस निकालें कि कॉस्ट प्राइस निकालें? होलसेलर के लिए क्वेश्चन जैसा पूछेगा वैसा करेंगे। पहला पूछा गया द प्राइस इन इंक्लूडेड ऑफ टैक्स, ठीक है, अंडर जीएसटी एट विच द होलसेलर बाउट। ठीक है, होलसेलर बाउट मतलब हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस निकालनी है भैया किसके लिए? होलसेलर के लिए। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हम हेडिंग डाल देंगे, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो जब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो एमआरपी कितनी है? 2500 मल्टीप्लाई डिस्काउंट कितना है? 12% है। हमने कल भी बताया था जब डिस्काउंट दिया जाए या फिर हानि हो, लॉस हो, तो क्या होता है? कम वैल्यू काउंट होती है, मतलब 100 में उतनी वैल्यू हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। डायरेक्ट निकालने का तरीका, उतनी वैल्यू क्या करते हैं? 100 में माइनस कर देते हैं। 12% का डिस्काउंट दिया गया है, तो 100 में जब कम करोगे तो 88% आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। 100 में 12% घटा हुआ तो 88% आ जाएगा दोस्तों। 88% निकाल लेंगे हम लोग, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस पे आ जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों आप ये मत कहिएगा कि सर जी डिस्काउंट जो होता है वो सेलिंग प्राइस पर काउंट होता है। हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। जो यहाँ पर हमने कहा था मैन्युफैक्चर और ये होलसेलर। ठीक है, मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है? इसको मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है? उस कारपेट को सेल कर दे रहा। तो मैन्युफैक्चर के लिए तो ये सेलिंग प्राइस है ही है दोस्तों। ठीक है, डिस्काउंट के बाद। लेकिन हमें क्या करना है? हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है होलसेलर के लिए। कॉस्ट प्राइस निकालना है होलसेलर के लिए। तो मैन्युफैक्चर के लिए जो सेलिंग प्राइस होगी वही सेलिंग प्राइस होलसेलर के लिए क्या होगी? कॉस्ट प्राइस होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। 88/100। बात समझ में आ गई? 00 से 00 कट जाएगा। अब कितना आएगा? 25 मल्टीप्लाई 88 आएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 88 और 25। ठीक है, तो इसको कट करो, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और 4 44 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करो, 16 आएगा और इसको कितना आएगा? 17 आ जाएगा। कितना आएगा टोटल हमारे पास? 2 आएगा, तो सॉरी 0 आएगा यहाँ पर, फिर ये 0 आएगा, फिर ये कितना आएगा? 2 आएगा, और ये कितना आएगा? 2 आएगा। मतलब यहाँ पे कितना आ गया? 2200 रुपया आ गया है। ठीक है, ये 2200 रुपया क्या है दोस्तों? अगर हम बात करें 2200 रुपये एक आदमी के लिए सेलिंग प्राइस है और दूसरे आदमी के लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? चलिएगा, ये बात समझ में आ गई। तो हम ये बताना चाहते हैं कॉस्ट प्राइस किसके लिए आया हुआ है? किसके लिए आया हुआ? होलसेलर के लिए। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि हमने बताया ना आपको सेलिंग प्राइस यहाँ निकालना होता तो सेलिंग प्राइस भी आता है, ऐसे निकालते हैं। लेकिन वो सेलिंग प्राइस किसके लिए होती? आपके मैन्युफैक्चर के लिए होती। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? द प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, ठीक है, एट विच द होलसेलर बाउट द कारपेट। ठीक है, मतलब होलसेलर कितना रुपया बाई करेगा, कितने रुपए में कारपेट को खरीदेगा जीएसटी लगाकर। कारपेट को खरीदेगा जीएसटी लगाकर, तो ये तो कारपेट की कॉस्ट प्राइस आ गई। बात समझ आ गई? अब बताइए यहाँ पर जीएसटी कितना दिया हुआ है दोस्तों? जीएसटी कितना दिया हुआ है बताओ मुझे?
जीएसटी यहाँ पर दिया हुआ है 5% दिया है दोस्तों। इफ द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द कारपेट इज 5%, तो 5% जीएसटी दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ तो यहाँ पर आई जीएसटी लगेगी और कोई जीएसटी काउंट नहीं होगी, मतलब जीएसटी यहाँ पे बंटवारा नहीं होगा। जीएसटी 5% है तो 5% ही लगेगी। हमने कहा था जीएसटी हमेशा सेलिंग प्राइस भी काउंट होगी। तो दोस्तों ये आपको 2200 रुपए, हम बार बार बता रहे हैं 2200 रुपए ये होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस है, सॉरी हाँ होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस है, और मैन्युफैक्चरर के लिए यही क्या है, सेलिंग प्राइस है। क्योंकि इन्होंने खरीद लिया है ना, होलसेलर ने, बेचा किसने है, मैन्युफैक्चरर ने बेचा है ना, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस है। तो हम लोग 2200 का 5% हम लोग निकालेंगे, ठीक है। 2200 का 5% निकालेंगे, कितना आएगा, डबल जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 110 रुपया आ जाएगा। ये 110 रुपये क्या है, आई जीएसटी है दोस्तों। क्या है, 110 रुपये आई जीएसटी है, ठीक है, बात समझ आ गई। और इसी जीएसटी को हमने बताया था कि ये डब्ल्यू है, ये एम है, मतलब मैन्युफैक्चर, ठीक, होलसेलर और रिटेलर, इनके बीच जो जीएसटी होती है उसको इनपुट जीएसटी कहते हैं। इनपुट मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये होलसेलर क्या करता, सामान को खरीद रहा है, जब बिल बनेगा प्रोडक्ट को ये लेगा, पैसे देगा, तो जो खरीदने का रेट होगा वो प्लस उस वस्तु पर जीएसटी लगेगी। तो जीएसटी ये क्या कर रहा, दे रहा है, और कलेक्ट कौन कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। जीएसटी ये दे रहा है और ले कौन रहा, मैन्युफैक्चर रहा है। बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। तो ऐसे जीएसटी को हम लोग इनपुट जीएसटी बोलेंगे। जब इन दोनों के बीच में जीएसटी होगा, मतलब ये अब जब क्या करेगा, सेल करेगा, और ये क्या करेगा, खरीदेगा, मतलब कॉस्ट करेगा, मतलब बाई करेगा, तो ये जीएसटी को ये देगा, और कलेक्ट कौन करेगा, इस बार डब्ल्यू करेगा, होलसेलर करेगा। बात समझ में, तो ऐसे जीएसटी को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट जीएसटी बोलेंगे। अगर पूरा वीडियो आप देखे होंगे, 4-5 वीडियो जो हमने पढ़ाया है वहां पर और अच्छे समझ में आ गया है। फिर भी हम सारे क्वेश्चन को बेसिक से लेकर चलते हैं, ये नहीं सोचते कि हम इसको बता चुके हैं, फिर भी हम बार बार उस चीज को बताते रहते हैं। तो जीएसटी कितनी, 5% आ गई, मतलब जीएसटी कितनी आ गई, जीएसटी यहाँ पर 110 रुपीज आ गई है। और ऐसी जीएसटी, इसी जीएसटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई, इनपुट जीएसटी बोलते हैं। 110 रुपए, यहाँ एक ही बार जीएसटी निकालनी है। जब सेम सिटी होगी तो आईजीएसटी, सॉरी सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालते हैं, यहाँ पर सिर्फ आईजीएसटी निकालना है, और जो आईजीएसटी आ जाएगी वही आपकी इनपुट जीएसटी होगी। कब, जब होलसेलर और मैन्युफैक्चरर की भी बात होगी, ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग पहला क्या पूछ रहे हैं, पहला ये पूछा है द प्राइस, लिखना पड़ेगा यहाँ पर, द प्राइस इन इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है दोस्तों। यहां पर क्या लिखा हुआ, अंडर जीएसटी, ठीक है, एट विच, बड़ी लैंग्वेज इसमें लिखनी पड़ती है दोस्तों, एट विच द होल सेलर अबाउट द कारपेट बराबर, ठीक है। अब होलसेलर जब कारपेट को खरीद रहा है कितने में, 2200 रुपए में, बिल्कुल बात सही है, 2200 रुपए में, लेकिन हमें प्राइस बतानी है वो भी जीएसटी लगाकर। तो जीएसटी कितना लगाया गया है, 110 रुपए। तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2310 रुपए आएगा दोस्तों, ठीक है, कितना आएगा, 2310 रुपए। एक बार देख लेते हैं, नहीं गलत हो जाएगा, 011, ठीक है, 013, हाँ 2310 रुपए आ गए ये दोस्तों, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो 2310 रुपए यहाँ पर आपका आ गया है, मतलब पहला आंसर आ गया, मतलब होलसेलर ने जो कारपेट खरीदा है दोस्तों, कितने में खरीदा है, 2310 रुपए में जीएसटी लगाकर। बात समझ में आ गई। तो पहला आंसर ये आपका हो गया, तो इसको नोट कर लो। फिर हम लोग दूसरा आंसर यहाँ से करते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हो, मैं बोर्ड से हट गया हूँ दोस्तों यहाँ तक, ठीक है। अब इसको हटा दें, याद रखिएगा 2310 रुपए आया हुआ है, मतलब उस कारपेट को होलसेलर ने खरीदा है कितने में, जीएसटी लगाकर, जीएसटी लगाएंगे तो कितने में, 2310 रुपए, ठीक है। पहला आंसर आपका आ गया है, ठीक है, ये बात सही है आपकी। चलिएगा अब आगे हम लोग देख लेते हैं। अब देखिएगा, अब ये बात समझ में आ गई, 2310 रुपए का होलसेलर
कारपेट को खरीद कर लेकर चलाता है। अब होलसेलर क्या करता है, होलसेलर क्या करता है, द होलसेलर सेल्स द कारपेट टू अ रिटेलर। अब यहाँ पर हेडिंग डालो होलसेलर टू रिटेलर। जीएसटी आएगी, इनपुट जीएसटी आपको याद है ना, 110 रुपये आया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर द होलसेलर सेल्स द कारपेट टू अ रिटेलर इन बिहार एट 32% अबव द मार्केट प्राइस। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर कहानी क्या है। ठीक है, ये बॉक्स बना दिया मैंने, ये बॉक्स बना दिया मैंने, फिर समझाया था, फिर एक बार समझाता हूँ। अब ये होलसेलर उस कारपेट को लेकर आया है 2310 रुपए में। ये 2310 रुपए कम है जब जीएसटी इसमें लगी हुई है। एक्चुअल में इसका रेट कितना पड़ा था, 2200 रुपए, लेकिन इन्होंने 2310 रुपए पैसे पूरे दिए हैं, तो हम काउंट इसकी करेंगे भाई, 110 रुपए मिलाकर तो इतने में लेके आया है। अब ये क्या करता है, होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को सेल करता है, सेल करता है, इस रेट पे नहीं सेल करता है, इस रेट पे नहीं सेल करता है, कारपेट की एमआरपी पे सेल करता है। एमआरपी कितनी थी दोस्तों, 2500 रुपए थी। साफ साफ बोल रहा है कि रिटेलर इन बिहार एट 32% अबव द मार्केट प्राइस है, मतलब इसका 32%, मतलब इस पे 32% बढ़ाकर सेल करता है, बढ़ाकर। तो हम बात करें यहाँ पर मुझे सेलिंग प्राइस लिखना है होलसेलर के लिए कि रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस लिखना है, क्योंकि जो रेट आएगा 2500 का 32% एबव निकालेंगे, जो रेट भी आएगा, जो रुपया आएगा, एक के लिए वो कॉस्ट प्राइस होगा, दूसरे के लिए वो सेलिंग प्राइस होगा। यहाँ पे लिखना क्या है, क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइस इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी एट विच द रिटेलर बाउट, मतलब सीपी यहाँ पर हमें निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर सीपी निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई दोस्तों, यहाँ पर सीपी, ठीक है, सीपी निकालेंगे, इसका मतलब कि रिटेलर पैसा पे करेगा। अगर यहाँ पे एसपी आता है, इसका मतलब कि ये होलसेलर बेच रहा था, सेल कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी निकालेंगे, तो सीपी निकालेंगे तो 2500 एमआरपी का 32% एबव ज्यादा, तो हमने क्या कहा था, 100 में प्लस वैल्यू कर देंगे, 132% आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तक बात समझ में आ गई, चलिएगा। तो ये 2500 मल्टीप्लाई 130% के साथ बढ़ाएंगे तो नीचे डबल जीरो बढ़ जाएगा, ये डबल जीरो से ये जीरो कट गया। अब कितना आ गया, 25 मल्टीप्लाई 132 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब इसको, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आंसर आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए दोस्तों, यहाँ पर 5 2 या 10, 1 कैरी, 5 3 या 15, 1 16, 5 5 5 1 5 और 6। ठीक है, इसको डबल कर दीजिएगा, 4 होगा, इसको डबल करोगे 6 होगा, इसको डबल करोगे 2 होगा, तो कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 3 आएगा और 3 आएगा। कितना आ गया दोस्तों, 3300 रुपीज आ गया है। ठीक है, 3300 रुपए यहाँ पर आ गए हैं। देख रहे हैं, अब ये 3300 रुपए सीपी है रिटेलर के लिए, यही 3300 रुपए एसपी हो जाएगा किसके लिए, होलसेलर के लिए। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कमेंट में मत बताइएगा कि सर जी ये आपने रॉन्ग कर दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ जैसा क्वेश्चन पूछेगा मैं वैसा करूंगा। लैंग्वेज यहाँ पर लिखना पड़ता है, लेकिन लैंग्वेज इतना ही लिखोगे तब भी काम आपको चल जाएगा दोस्तों। तो ये बात समझ में आ गई, चलिएगा, ये बात आपको समझ में आ गई है। मतलब यहाँ पर मुझे पता चल गया कि रिटेलर ने, मतलब रिटेलर होलसेलर से, ठीक है, उस कारपेट को कितने में खरीद रहा है, 3300 रुपए में खरीद रहा है, लेकिन जीएसटी तो देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, तो जीएसटी भी निकालेंगे। अब यहाँ पर जो जीएसटी निकालेंगे, अब जीएसटी है कितनी, यहाँ पर 5% है ना दोस्तों, 5% है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 3300 का 5% यहाँ पर जीएसटी निकाल लेंगे, तो कितना आएगा। अब देखो यहाँ पर 5/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 5 3 या 15 और यहाँ पर 16, 165 रुपये आ जाएगा। ये जीएसटी आ गई, मतलब कि जीएसटी कितनी आ गई है, 165 रुपये आ गई है। मतलब ये 165 रुपये कौन पे करेगा, बिल में रिटेलर करेगा। भाई रिटेलर ने सामान खरीदा 33 रुपए में, तो जो बिल बन के आएगा तो इसका रेट होगा प्लस जीएसटी भी होगी, तो टोटल जो अमाउंट होगा वो पूरा पे करेगा। इसका मतलब कि उस रिटेलर को वो कारपेट कितने में पड़ी होगी, टोटल अमाउंट जो होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये ऐसे जीएसटी को हम लोग बोलते हैं आउटपुट जीएसटी बोलते हैं ना दोस्तों। ठीक है, बोलते हैं बिल्कुल।
ये जीएसटी हो गई। अब देखिएगा हमें क्या निकालना है, दूसरा आंसर निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, दूसरा क्या है, द प्राइस इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी एट विच द रिटेलर बाउट द कारपेट बराबर लैंग्वेज। आप 100 रुपए में तो उस पर कितनी जीएसटी दिया हुआ है, 165 रुपया। इनको जब ऐड करोगे तो 5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। क्या सही है, चेक कर लीजिए क्या सही है, बिल्कुल सही है। मतलब कि रिटेलर के लिए उस कारपेट का कितने में पड़ा है, कितने पड़ा है, 3465 रुपए में उस कारपेट को खरीदा है जीएसटी लगाकर। दूसरा भी आंसर आपका, पहला भी आंसर आ गया, दूसरा भी आ गया है, इसको आप नोट कर लो। अब दो आंसर और निकालने हैं। बताओ पहला और दूसरा आपको समझ में आया? समझ में आ रहा दोस्तों तो आप इस चैनल को जरूर सपोर्ट करिए और कमेंट में बता दीजिएगा। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग इसको यहाँ से हटाते हैं। दोनों आंसर आ गया, चलिएगा। अब हमारे पास क्या पूछ रहा है, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट, ये पूछ रहा है। हमारे पास क्या पूछ रहा है, तीसरा हेडिंग देखिएगा यहाँ पर। तीसरा पूछ रहा है दोस्तों, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होल सेलर टू द गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, हमने इसका फॉर्मूला बता दिए हैं। जब टैक्स पेड करता है तो इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट जीएसटी माइनस का इनपुट जीएसटी। बात समझ में आ गई? यहाँ पर आईजीएसटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आउटपुट जीएसटी कितना था दोस्तों, 165 था ना दोस्तों, और इनपुट जीएसटी कितना था, 110 रुपए था। ठीक है, जब इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करोगे 5 आएगा, और 6 में 1 माइनस करोगे 5 आएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। मतलब 55 रुपीज आ गया है तीसरे का आंसर। ठीक है, मतलब टैक्स जो है होलसेलर गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, इतना पे करेगा। ठीक है, 55 रुपए। अब फोर्थ वाला देखते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला, पहला और दूसरा बढ़िया था, थोड़ा सा हम लोग किए। तीसरा चौथा तो फार्मूला सही हो जाता है। देखिए जैसे इन्होंने फोर्थ पूछा है, ये भी हमने बताया है, हम बता रहे हैं आपको 5 वीडियो जो बताए हैं, 1 से लेकर 5 तक वीडियो बताए हैं। एग्जाम्पल हमने 8 करवा चुके हैं। 8वें एग्जाम्पल में सेम सिटी की बात की गई थी। ठीक है, बहुत अच्छे से बताया आपको, और वहां पर ये सारी बातें, ये फॉर्मूले भी बताया है कि हाँ इस फॉर्मूले से ही डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, जब पेड करेगा तो आपको आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी माइनस करते हैं। अब देखिएगा द टैक्स अंडर जीएसटी। ठीक, अब यहाँ पे रिसीव्ड कर रहा है, रिसीव्ड स्पेलिंग देख लीजिएगा, RECI होगा, वहां पर स्पेलिंग रॉन्ग है, उसको आप सही कर लीजिएगा। बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी फॉर्मूला होगा, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फॉर्मूला देखिएगा, इनपुट जीएसटी। ठीक है, इनपुट जीएसटी माइनस का ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस रहेगा, इनपुट जीएसटी प्लस, फिर ब्रैकेट में होगा तब भी चलेगा। ठीक है, आउटपुट जीएसटी माइनस का, ठीक है, इनपुट जीएसटी, चाहे तो आप ब्रैकेट लगा सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। जब इस फॉर्मूले को आप ओपन करोगे, जब आप ओपन करोगे देखो इनपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी आपकी कट जाएगी, चाहे वैल्यू रख के करो। इनपुट जीएसटी कितनी है, 110 है, यहाँ पर 110 आएगा तो कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा दोस्तों, आउटपुट जीएसटी बचेगी। आउटपुट जीएसटी कितना है,
165 रुपीज है दोस्तों। कितना है? 165 रुपीज है दोस्तों। तो इसका आंसर कितना आएगा? 165 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 165 रुपीज आ जाएगा। इसका दूसरा भी फार्मूला होता है जो कि एग्जाम्पल की बुक में हमने देखा है। तो इसका फार्मूला होता है, देखिए दोस्तों, इनपुट जीएसटी और हम इनपुट जीएसटी में पेड कर देते हैं, इनपुट जीएसटी में ऐड कर देते हैं जो हमारे पास टैक्स बाय द अंडर, मतलब जो ये आया हुआ है इसको पेड कर देते हैं। तो यहाँ से तो इनपुट जीएसटी कितनी है? 110 है, प्लस का 55, तब भी कितना आ जाएगा? 165। तो मैंने इसी फॉर्मूले से, इसी मेथड से हमने यहाँ पर निकाला है। भाई देखो, इनपुट जीएसटी लिखा है, देखिए यहाँ पर देखिएगा, मैं इनपुट जीएसटी लिखा है दोस्तों, इनपुट जीएसटी लिखा है ना, इनपुट जीएसटी प्लस 55 पे कहां से आया? आप देखो, आउटपुट जीएसटी माइनस, तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, तो इनपुट काट दोगे तो आपको डायरेक्ट क्या होगा? आउटपुट जीएसटी ही होगा ना। तो जो आउटपुट जीएसटी होगा वही क्या करेगा? रिसीव्ड करेगा गवर्नमेंट। तो दोस्तों हमारी बात को आपको समझ में आई होगी। आप अगर ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, तो दोस्तों जरूर सपोर्ट करिए दोस्तों। आज के लिए सिर्फ इतना, कल फिर हम इसी टाइम मिलेंगे आप लोग को, ठीक है। और ये वीडियो शाम को अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर 6 से 9 के बीच में दोस्तों, और इसको जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। वही बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको सही लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप जरूर इसको सपोर्ट करिएगा दोस्तों अपने चैनल को, क्योंकि मेहनत बहुत पड़ रही है दोस्तों, ठीक है। लेकिन मेहनत से हम लोग को डरना नहीं है, हम लोग को ऐसे ही वीडियो बनाना है ताकि आप लोग को हेल्प मिले एग्जाम के लिए दोस्तों। तो जब हम लोग इतना आपके लिए कर रहे हैं दोस्तों, तो आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात कर रहे हैं कि आप चैनल को सपोर्ट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो आप, हमें उम्मीद है कि आप वो जरूर करें।